कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नमस्कार दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाया तो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैदान में उतरना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर सरकार से नहीं हो पाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। बेटी बचाओ वाली निकम्मी और नकारी सरकार के प्रधानमंत्री मणिपुर में हुई मानव इतिहास की सबसे विभत्स, सबसे घृणित घटना पर कहते हैं कि वो क्रोध में है, उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। मानव इतिहास की सबसे भयानक घटना पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो क्रोध में है। इतने समय तक देश ने देख लिया है कि जब जब देश प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद करता है ना, तब तब नरेंद्र मोदी रफू चक्कर हो जाते हैं। चाहे कोरोना हो, चाहे बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे मणिपुर हो, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो दिल से माफ नहीं कर पाते हैं, या तो क्रोध में होते हैं, या तो इनका हृदय पीड़ा से भरा होता है। ऐसा लगता है कि देश ने प्रधानमंत्री चुनते समय गलती कर दी। देश को दो प्रधानमंत्री चुनने चाहिए थे, एक भाषण देने वाला, घूमने वाला, मन से माफ न करने वाला, और दूसरा एक्शन लेने वाला। मणिपुर को जलते हुए 77 दिन हो चुके हैं। 77 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश चिरौरी कर रहा था कि बादशाह आलम एक बार तो मणिपुर का हाल भी जान लो। हर जगह जाते हो, अरे मणिपुर हो आओ। हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री की अपील से ही मणिपुर की हिंसा थम जाए, लेकिन ना प्रधानमंत्री ने मणिपुर की तरफ देखा, ना ही मणिपुर का मां बोला। जब जब राजा अपना कर्तव्य भूल जाता है, जब जब राजा धर्म की सीढ़ी पर चलकर राजगद्दी हथियाता है ना, तब तब लोगों का हाल मणिपुर जैसा ही होता है। मोदी के मुंह से अब 77 दिन के बाद मणिपुर का मां निकल पाया है। भारत देश के दामन पर वो दाग लग गया है जो किसी भी साबुन से नहीं धुलेगा। मानव इतिहास की सबसे विभत्स घटना मणिपुर में घटित हुई है। देश ने राजा को इसलिए चुना था कि राजा देश चलाएगा, लेकिन राजा पार्टी चलाने लगा। राजा अपने अहंकार की रथ पर उड़ने लगा। राजा चुनाव मशीन बन गया। राजा भाषण वीर हो गया। राजा को दिखास और छपास के रोग ने घेर लिया। राजा को प्रजा से अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। बेटी बचाओ का वचन देखते ही देखते सब हवा हो गया, और जिस राजा ने बेटी बचाने की कसम खाई थी, उसी राजा के राज में मानव इतिहास की सबसे घृणित घटना हो गई। किसी लोकतांत्रिक देश का ऐसा कांड ना तो इतिहास में दर्ज है, ना ही भूगोल में दर्ज है, न कथाओं में है, न किंवदंतियों में है, न पुराणों में है, न शास्त्रों में। बिल्किस बानो के गैंगरेप के आरोपियों को रिहा करने वाले मणिपुर का क्या इंसाफ करेंगे। कार्रवाई के लिए वीडियो वायरल होने का इंतजार करने वाली सरकारें क्या बेटियां बचाएंगी। हम शर्मिंदा हैं कि इतना सब होने के बाद भी डबल इंजन की सरकारें मणिपुर में चल रही हैं। हैरानगी इस बात की भी है कि राष्ट्रपति का होना ना होना सब बराबर है। प्रधानमंत्री तो भाषण देने और रेडियो पर बोलने के लिए ही रखे गए, ऐसा लगता है। बाल एवं विकास मंत्री अमेठी और राहुल गांधी से ज्यादा कुछ बोलती ही नहीं है। कभी सिलेंडर लेकर धरती हिला देने वाली स्मृति ईरानी ने कहा है कि बीरेन्द्र सिंह जी से बात की है। उन्होंने मुझे बताया है कि जांच अभी चल रही है, और आश्वासन दिया है कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वाह! स्मृति ईरानी को तो बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा मांगना चाहिए था, जबरन बीरेन्द्र सिंह को गद्दी से उतार देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव इतिहास के सबसे विभत्स समय को याद रखेगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि जब राष्ट्रीय मीडिया गोदी हो चुका था, जब जिम्मेदार मीडिया दलाली काट रहा था, जब सरकार केवल धर्म के रास्ते अगली सत्ता हासिल करने के जुगाड़ों में लगी हुई थी, तब कुछ पत्रकार थे जो नौकरियां छोड़कर बोलते थे, जान जोखिम में डालकर बोलते थे। कुछ कुमार विश्वास जैसे कवियों ने सरकार के लिए खुलकर लिख दिया था कि कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नमस्कार, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि जिस देश में बेटियों की ये हालत है, उस देश में एक बेटी का चैनल सब्सक्राइब करके आप क्या ही कर देंगे।